जितेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे वेदों से उद्धृत कुछ प्रार्थनाओं के अर्थ और उसके परिप्रेक्ष्य में सनातन विश्वास में जो 84 लाख योनियों की बातें हैं वो कहाँ तक मेल खाती हैं और उसका संबंध पूर्व जन्म और आगे होने वाले जन्मों में जिन योनियों में प्राणी यात्रा करता है उसके किन किन गुणों को यदि इस मानव जन्म में उन गुणों का उस पर प्रभाव है तो यह हम समझ सकते हैं कि पूर्व योनियों में हम उन सब प्राणियों से गुजरते हुए इस योनि तक आए हैं और अगर इन प्रवृत्तियों को, इन गुणों को जो पाशविक हैं उन्हें हम ज़्यादा उग्र रूप से इस जीवन में भी धारण किए रहते हैं और उसका परिमार्जन या शमन करने का प्रयास नहीं करते हैं और ईश्वर की तरफ अपने चित्त, अपने मन और बुद्धि को नहीं लगाते हैं तो हम उन सब योनियों की फिर से यात्रा कर सकते हैं, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले वेदों की उन ऋचाओं या मंत्रों को एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद उसके अर्थ को पढ़ते हैं, समझते हैं और इस पर चर्चा विमर्श करते हैं। तो आइए उन ऋचाओं को पढ़ते हैं। उलोक यातुम सुसुलोक यातुम जाहि सवयातुमुत कोक यातुम सुपर्ण यातुमुत गृध्र दृशदेव प्रमृणरक्ष इंद्र। ये ऋचाएँ ऋग्वेद और अथर्ववेद से ली गई हैं और इनका अर्थ इस प्रकार है। उल्लू, भेड़िए, कुत्ते, चकवा, चकवी, गरुड़ और गीध आदि की भांति सदैव मोह, क्रोध, मत्सर, काम, मद और लोभ की दुर्वृत्तियां मेरे मन को घेरे रहती हैं। हे इंद्रदेव, इन हिंसक विकारों, दुर्वृत्तियों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर चूर कर दो जिससे ये हमें प्रभावित न कर सकें। अंधकार प्रिय, प्रकाश के शत्रु उल्लू की वृत्ति है संशयी वृत्ति। क्रोधी और क्रूर भेड़िए की वृत्ति है आक्रामक वृत्ति। दूसरों और अपनों पर भी गुर्रा कर दौड़ने वाले कुत्ते की वृत्ति है चाटुकार वृत्ति। हम सभी जानते हैं कि कुत्ता किस प्रकार आक्रामक भी होता है और थोड़ी ही देर में अपना दुम हिलाने लगता है, यानी चाटुकारिता के स्तर पर आ जाता है। चकवा चकवी की वृत्ति है असामाजिक वृत्ति। ऊंची उड़ान भरने वाले गरुड़ की वृत्ति है अभिमानी वृत्ति। दूसरों की संपत्ति छीन लेने वाले गिद्ध की वृत्ति है लोलुप वृत्ति। अर्थात जो लोग धन, लोलुप या किसी भी वस्तु के प्रति लोलुप होते हैं, लोभी होते हैं, वे दूसरों से येन केन प्रकार उसको छीन लेते हैं। यह गीध की वृत्ति है। ये सारे पशु पक्षी इन अनेक दूषित वृत्तियों से, इन काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि विकारों से ग्रस्त होकर रात दिन इधर से उधर ठोकरे खाते रहते हैं। प्रभु हमारी रक्षा करें इन अशुभ वृत्तियों से। तो सज्जनों, इस प्रकरण को उद्धृत करने के बाद हम क्रमशः इन सब वृत्तियों को यदि अपने चित्त, मन और बुद्धि में धारण किए हुए हैं तो इन सब से
अपने को साफ सुथरा करने का प्रयास इस जीवन में करना चाहिए। और इसके लिए हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को ग्रहण करना चाहिए और इन सब दुष्प्रवृत्तियों को अपने जीवन से दूर करने का महती प्रयास करना चाहिए। अर्थात जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए और अपने चित्त को शुद्ध बनाना चाहिए। इन सभी दुर्वृत्तियों के भावों से अपने चित्त, मन, मस्तिष्क को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। अंततोगत्वा इस भावना को दृढ़ करने के लिए हमें इस जीवन की नश्वरता और इसकी क्षण भंगुरता को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अंततोगत्वा इस जीवन का अंत तो होना ही है और आत्मा जो इस शरीर से बद्ध है वह पवित्रतम स्थिति में इससे मुक्त हो सके, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। अन्यथा पूर्व कथन में वर्णित जिन जिन पशु पक्षियों और उनकी दुर्वृत्तियों की चर्चा किए गए हैं, उन सब योनियों में फिर से जाने की संभावना प्रबल हो सकती है और अंततः इस जीवन का लक्ष्य हमें आत्मा के स्वरूप को विशुद्ध करके ईश्वर में लगाए हुए इस शरीर की यात्रा को पूरा करने तक होना चाहिए। तो धन्यवाद सज्जनों, वेदों की इस प्रेरणादायक ऋचा और मंत्र से हम यह भाव ग्रहण करने का प्रयास करते हैं कि इन सब दुर्वृत्तियों से हम अपने आप को स्वच्छ और मुक्त करने का सम्यक प्रयास करें। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।